I think India has a skill respect problem. So India doesn't respect people who have skill. राहुल गांधी पे तो कहीं फोन नहीं आ गया चाइना से। आज संदेह तो ये खड़ा होने की संभावना दिख रही है। शायद राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा बाहर घूमने वाले नेताओं में से एक हैं। एब्सर्ड, इलॉजिकल और वाहियात तुलनाएं नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि चाइना में एम्प्लॉयमेंट के लिए आधार क्या है? वो चीन की तारीफ का मामला है। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर चीन की तारीफ की और यह आरोप लगा दिया कि हमारे देश में तो हुनरमंद लोगों को सम्मान ही नहीं दिया जाता। Not everywhere on the planet has an employment problem. The West has an employment problem. India has an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Production moved from the United States, it went to China. Many people say that India has a skills problem. I don't think India has a skills problem. I think India has a skill respect problem. So India doesn't respect people who have skill. All avenues of communication in India were shut. We spoke in parliament, that's not televised. We go to the media, they don't pick up what we say. And then suddenly we hit upon the idea कि भाई मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ। और खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है तो अब तो राहुल गांधी, वो विदेश में जाकर चीन की तारीफें करते हैं सर, तो फिर देश इसको कैसे देखे? देखिए, कंपैरिजन होता है कुछ चीज़ों का। तारीफ मान लीजिए, उसको कुछ भी मान लीजिए। अगर उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में और जॉब देने में अच्छा काम किया है और कोई चीज़ सीखी जा सकती है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? मतलब अमेरिका की तारीफ कर दें तो मतलब अमेरिका के दुश्मन हो गए हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चीन में कितनी बार मोदी जी गए, केवल इतना बता दीजिए आप। किसकी गलभैयां ज्यादा हुई, केवल इतना बता दीजिए। अरे भाई, जॉब्स और ट्रेनिंग में वो भी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन है, हम भी मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है। आबादी भी आसपास है दोनों के, अब हम उससे भी ज्यादा आबादी में निकल गए। अगर डिस्कशन में यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ बैठ के स्किल डेवलपमेंट की बात होगी तो ये सब यहाँ पर सांप छछूंदर निकल आएंगे। कोई स्टेटमेंट देगा, कोई स्टेटमेंट देगा। अब गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वो, कि उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना जाना चाहिए। अरे भाई, आप तो मंत्री हैं गिरिराज जी, आपको किसने रोका? जाके कंप्लेंट कीजिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दीजिए। ठीक है। देखिए, आलोक जी ने अपने वक्तव्य में पहले तो एक बात कही, उसे मैं उनके लिए उनकी बात का एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि किसने गड़बड़ियां ज्यादा की, यानी उस आरोप लगाने की प्रक्रिया में उनकी ये परोक्ष स्वीकारोक्ति है कि ये गड़बड़ी है जो राहुल गांधी जी ने बोला। दूसरा, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस प्रकार की डिबेट्स में इस ढंग के गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाने चाहिए कि मीडिया में किसका फोन आया और क्या आया, क्योंकि अगर आज आपने कहा ना कि पीएमओ से फोन आता होगा, तो आज तो दर्शकों को यह लग रहा होगा कि राहुल गांधी पे तो कहीं फोन नहीं आ गया चाइना से। आज संदेह तो ये खड़ा होने की संभावना दिख रही है और आप लोग वाली आक्रामकता नजर आ रहे हैं। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए, शायद राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा बाहर घूमने वाले नेताओं में से एक हैं, पर दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, एब्सर्ड, इलॉजिकल और वाहियात तुलनाएं नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि चाइना में एम्प्लॉयमेंट के लिए आधार क्या है? भारत की तरह नहीं है कि आप यूपी और बिहार से जाकर उठकर मुंबई में या बेंगलुरु में जाकर व्यापार कर सकते हैं, महाराष्ट्र के गांव से आकर आप गुड़गांव में व्यापार कर सकते हैं। नो, बीजिंग में है तो बीजिंग का ही परमिट है, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। रोजगार वो जो सरकार देगी वही तय करना पड़ेगा। अगर आपने कहा बेरोजगार हो, सरकार ने कहा कि आप चलिए लेबर मजदूरी करिए, आप होंगे ग्रेजुएट, खत्म, आपका हो गया, रोजगार खत्म हो गया। मुझे लगता है इस ढंग के एब्सर्ड बातें नहीं करनी चाहिए और शायद लेटेस्ट जानकारी इन्होंने नहीं ली है। चाइनीज इकोनॉमी पिछले लगातार 3 बार से रिसेशन में है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा कृषि हमारे यहां ज्यादा है और उसके बाद अगर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में घोस्ट टाउन है चाइना में। एवरग्रांड उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी साहब डिफॉल्टर हो गई। 1 दर्जन रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हैं। जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं मकान लेने के लिए, उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। और बता दूं आलोक जी, 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं चाइना में जहां एक भी ट्रेन नहीं आती। उन्होंने बना के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कोई जाने वाला ही नहीं है। ये राहुल गांधी को कौन ज्ञान देता है जाके? ये अंकल सैम ज्ञान दिए हैं क्या?
वो अमेरिका में बैठे मैं तो जवाब वो लेती हूं। अंकल जी जो बताए थे ना मैं कि जवाब ईस्टर्न लेती इंडिया हूं। वाले चाइनीज तो ये हैं, absurd और वेस्टर्न इंडिया सुधांशु वाले जी अरब के से शब्दों हैं, को अगर मैं नॉर्दर्न आपके इंडिया सामने वाले रखूं, आलोक यूरोप से जी, हैं, साउथ ये- वाले। नहीं, मैं समझता हूँ किसी से भी तुलना करना नीचा दिखाने जैसा कैसे हो सकता है। हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है क्या? बेरोजगारी हाईएस्ट हो जाए देश के अंदर, बेरोजगारी में स्किल डेवलपमेंट में सरकार के आंकड़े कहें कि 13% स्किल लोगों को रोजगार मिला है, हरियाणा के अंदर 37% एनएसएसओ कहे कि बेरोजगारी है, और हरियाणा के अंदर एक स्वीपर की वैकेंसी के लिए, कुछ स्वीपर की वैकेंसीज के लिए 2.25 लाख लोग अप्लाई करें और उसमें से 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है व्यापार की और स्किल की। अरे भाई, चीन में मोदी जी जाकर वहां पर बिरयानी खाए हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तुलना भी किसी अच्छी चीज की कर दें तो गलत है। क्या हो गया मीडिया के साथियों को, आप लोगों को भाई? चीन से तुलना करना किसी भी चीज में क्या मतलब? बिल्कुल देशद्रोह का काम है क्या? अब मैं पूछना चाहता हूं, रोमाना जी आप ही बता दीजिए, हमारे यहां पर एम्प्लॉयड आदमी की क्या परिभाषा है? आप बता दीजिए जरा। आइए सुधांशु जी बताइए। कितने घंटे रोजगार पर एम्प्लॉयड माना जाता है आदमी को? आप बताइए ना। सुधांशु जी क्यों आ जाए, आप बता दीजिए ना। मैं पुनः, आप लोगों को 20-20 साल हो गए मीडिया में बैठे, एक हफ्ते में अगर 2 घंटे, एक बीच में रोमाना जी ने गलत रोका, मैं इसलिए चिल्लाया, केवल एक हफ्ते में अगर 2 घंटे किसी को रोजगार मिल जाए तो वो रोजगार परक माना जाता है। 96% अभी भी बेरोजगारी जो है वो अनऑथराइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। मैं बताता हूं, ये जो आंकड़े होते हैं रोमाना जी आंकड़े एब्सर्ड इलॉजिकल कैसे होते हैं मैं बताता हूं। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, विदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े जारी होते हैं वो 15 वर्ष की आयु से जारी होते हैं, और भारत का सबसे बड़ा गैप दिखता है 15 वर्ष से लेके 22-23 में 87-88% दिखाते हैं लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और जैसे ही वो 24 में आते हैं तो केवल 40% अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। क्यों भाई? भारत की सामाजिक स्थिति यह है कि 15 से लेकर 23 तक के किसी बच्चे को जिसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब हो, वो बात छोड़ दीजिए, उसको मां बाप की सपोर्ट में पढ़ाई करता है। वेस्ट में है कि 10वीं में आप पहुंचे, अपना नौकरी करिए, मां बाप ने हाथ घसीट लिया, इसलिए वहां पर इंप्लॉयमेंट की एज 15-16 साल से शुरू हो जाती है। भारत में जब तक बच्चा ग्रेजुएशन करता है, लगभग सारे मां बाप आज की डेट में ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं, 21-22 तक तो 95% बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ती है। यह है एब्सर्ड इलॉजिकल। और मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं रोमाना जी, कोई जाके चेक कर ले। एक इन लोगों का स्टैटिस्टिक्स आई थी, कैसी इलॉजिकल आती है। 0 से 4 ईयर तक के बच्चों में 80% बच्चे इन्होंने लिखा जीरो फूड पे। अब बताइए, कोई जीरो फूड पे होगा तो मर जाएगा। ये जानते कहां से आया? अरे भाई, ये कह रहे थे कि जो बच्चों को वो बेबी फूड होता है ना, उसके कंजम्पशन पे किया। अरे हमारे 80% बच्चे मां का दूध पीते हैं, वहां मां का दूध कोई पीता ही नहीं है, इसलिए सबको उसी से देखना है कि वो जो बेबी फूड के कंजम्पशन के आधार पर देखते हैं। अब मैं चाइना के बारे में बताना चाहता हूं आलोक जी। मैंने क्यों कहा कि एब्सर्ड इलॉजिकल जो राहुल गांधी ने कंपैरिजन किया, आलोक जी को ना पता हो तो मैं बताऊं। एक सज्जन है जिनका नाम है ली शांग फू। ये जानते हैं कौन थे? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे, गायब। सुनिए, ये तो आपको पता होगा, सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा है, जिसके कि जैक मा $29.8 बिलियन का आईपीओ ला रहे थे, गायब। सर, जिस देश में फॉरेन मिनिस्टर गायब, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर गायब, और जहां पे आर्मी का सबसे बड़ा जनरल गायब हो जाए, और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखो, जो रेटिंग निकलती है उसमें मीडिया की स्वतंत्रता में चीन हमसे ऊपर है। और उसके बाद जब आके साहब आप लोग हंसते हैं तो लोगों को लगता है जब कांग्रेस पार्टी ये बोलती है ये चीन से हुए करार का प्यार है, या राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए उपहार का इकरार है, तो या तो वो अज्ञानी है या बहुत खतरनाक डिजाइन का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है।